तो अगर आप इस निफ्टी 50 का चार्ट को ध्यान से समझोगे ना, तो यहीं पे सारा खेल छुपा है। क्या खेल छुपा है? पहले वाला सीन में आपने पैसा लगाया, ऊपर जाएगा तब तो आपका फायदा ही होगा, नीचे आएगा तब भी आपका फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? शेयर मार्केट से साइड इनकम करना तो हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जॉब करने के साथ साथ, मैं अपने बिजनेस करने के साथ साथ शेयर मार्केट से भी थोड़ा बहुत साइड इनकम कर लूं। लेकिन ज्यादातर लोगों के जीवन में दो ऐसा समस्या आ जाता है, जिन दो समस्या की वजह से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से साइड इनकम नहीं कर पाता है। सबसे पहला समस्या ये है कि भैया सही समझ का ना होना, यानी कि नॉलेज की कमी। नॉलेज की वजह से ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से साइड इनकम नहीं कर पाता है। दूसरा समस्या आ जाता है रिस्क, यानी कि पैसा डूबने का डर, पैसा खोने का डर। ये दोनों समस्या की वजह से ज्यादातर लोग शेयर बाजार से साइड इनकम नहीं कर पाता है। तो हम आज की इस वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग का एक ऐसा स्ट्रैटेजी को सीखेंगे जिस स्ट्रैटेजी को सीखना समझना सबसे ज्यादा आसान है, यानी कि कोई बच्चा भी ऐसा स्ट्रैटेजी को समझ पाएगा, इतना आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। दूसरा, जिस स्ट्रैटेजी में जो रिस्क है, यानी कि पैसा डूबने का जो डर है, वो भी काफी ज्यादा कम है। अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि आपका पैसा डूबेगा ही नहीं, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। शेयर बाजार में आए हो तो पैसा डूबने का डर हमेशा रहेगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी को आज सीखेंगे उसमें पैसा डूबने का डर बहुत कम होगा। वैसा ही स्ट्रैटेजी को सीखने वाले हैं, जिस स्ट्रैटेजी को सीखना समझना भी आसान है, जिस स्ट्रैटेजी में रिस्क भी काफी ज्यादा कम है, वैसा ही स्ट्रैटेजी को आज की वीडियो में डिटेल में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप भी साइड इनकम कमाना चाहते हो शेयर बाजार से, तो ये वीडियो से आप काफी कुछ सीख सकते हो बिल्कुल फ्री में। ओके, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिमों के अधीन है। इसलिए पैसा लगाने से पहले अपने तरफ से आपको स्टडी करना है, और ये वीडियो एक एजुकेशन वीडियो है, इसलिए एजुकेशन के हिसाब से ही आपको वीडियो देखना है। आपको शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले अपने तरफ से स्टडी जरूर करना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब उस स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो सबसे पहले जिस भी ब्रोकर के पास आपका डीमेट अकाउंट है, उस डीमेट अकाउंट में आपको एक वॉच लिस्ट बनाना है, और उस वॉच लिस्ट में आपको 10 स्टॉक को ऐड करना है। कौन से टाइप के 10 स्टॉक को ऐड करना है? आपको वैसा 10 स्टॉक को ऐड करना है जिन 10 स्टॉक में 3 क्वालिटीज हो। कौन से टाइप के 3 क्वालिटीज हो? सबसे पहला क्वालिटी क्या है कि वो 10 स्टॉक एक लार्ज कैप स्टॉक होना पड़ेगा। दूसरा क्वालिटी क्या है कि वो 10 स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। तीसरा क्वालिटी क्या है कि वो 10 स्टॉक में ग्रोथ भी होना पड़ेगा। ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिखा है कि स्टॉक ए, स्टॉक बी, स्टॉक सी। मैं स्टॉक का नाम तो नहीं लिख सकता हूँ, इसीलिए मैंने एग्जांपल के लिए ABCD लिखा है। ठीक है, तो आपको 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनानी है। कौन से टाइप के 10 स्टॉक का लिस्ट बनानी है? वैसा 10 स्टॉक का लिस्ट बनानी है जिसमें ये 3 क्वालिटी हो। पहला, वो कंपनी बड़ी साइज की कंपनी होना पड़ेगा, लार्ज कैप स्टॉक। दूसरा, उसका फंडामेंटल भी काफी अच्छा होना पड़ेगा। तीसरा, उसमें ग्रोथ भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लार्ज कैप कंपनी है, गुड फंडामेंटल है, लेकिन ग्रोथ नहीं है, वैसा स्टॉक में ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा। ठीक है, ग्रोथ भी होना पड़ेगा। और ध्यान से अगर समय देकर खोजोगे ना, तो इस टाइप का कंपनी बहुत सारा मिल जाएगा जिसमें ये तीनों क्वालिटी हो, लार्ज कैप भी है, गुड फंडामेंटल भी है और ग्रोथ भी है। ऐसा काफी सारा स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम आपको ये करना है। इतना समझ गए? उसके बाद आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड द स्टॉक मार्केट मूव, यानी कि आपको जो हमारा शेयर बाजार है, इंडियन शेयर बाजार है, उस शेयर बाजार का मूव को समझना है। यानी कि हमारे शेयर बाजार का चाल को समझना है कि हमारा शेयर बाजार आखिर कैसे चलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी 50 का चार्ट को ओपन कर लिया है आपको समझाने के लिए। तो अगर आप इस निफ्टी 50 का चार्ट को ध्यान से समझोगे ना, तो यहीं पे सारा खेल छुपा है। क्या खेल छुपा है? ध्यान से अगर आप देखोगे हमारा निफ्टी 50 को, तो हमारा जो निफ्टी 50 है ये लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर ही गया है। यानी कि ये जो हमारा निफ्टी 50 का चार्ट है, ये यहां से लेकर यहां तक ऊपर ही गया है। अब आप बोलोगे ठीक है आकाश भाई, समझ गया, इसमें क्या बड़ी बात है? इसी में तो बड़ी बात है। अब अगर आप देखोगे कि निफ्टी 50 लेफ्ट से लेकर राइट तक ऊपर तो गया है, लेकिन क्या हमारा निफ्टी 50 लेफ्ट से लेकर राइट तक सीधा ऊपर गया है? ये जो मैंने रेड कलर का लाइन खींच दिया है, क्या निफ्टी 50 सीधा ऊपर गया है? आप बोलोगे नहीं आकाश भाई, निफ्टी 50 सीधा ऊपर नहीं गया है। तो यहीं पे तो खेल छुपा है। अगर आप हमारा निफ्टी 50 को देखोगे तो ऊपर तो गया है, लेकिन सीधा ऊपर नहीं गया है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो निफ्टी 50 थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रेस्ट करता है,
फिर देखो जी ऊपर जाता है, फिर कुछ दिनों तक वेट करता है, फिर देखो जी यहाँ पे एक छोटा सा उछाल मारता है, फिर रेस्ट करता है यानी कि नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा उछाल, फिर नीचे जाता है, फिर थोड़ा सा उछाल, फिर नीचे जाता है। ऐसे करते करते निफ्टी 50 ऊपर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि निफ्टी 50 ऊपर तो जाता है, लेकिन बीच बीच में निफ्टी 50 में गिरावट भी होती है। और ये जो निफ्टी 50 में गिरावट होती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 यहाँ पे गिरा, हमारा मार्केट यहाँ पे गिरा, हमारा मार्केट यहाँ पे गिरा। तो जब जब निफ्टी 50 में गिरावट होती है ना, वैसे टाइम पर शेयर बाजार में जो मैक्सिमम कंपनीज है उसमें भी गिरावट होती है। अगर निफ्टी 50 गिरेगा तो शेयर बाजार की मैक्सिमम कंपनीज, हर एक कंपनी का बात नहीं बोल रहा, लेकिन ज्यादातर कंपनीज भी गिरेगा। तो जब भी कभी ऐसा मौका दिखे, यानी कि जब भी निफ्टी 50 डाउन जाए, और ऐसा मौका हर 2-3 महीना में एक बार मिल ही जाता है, हर 2-3 महीना 4 महीना में आप देखोगे कि निफ्टी 50 अपना एक डीप बनाती है। ये चार्ट में ही आप देख सकते हो कि हर 2-3 महीना बाद निफ्टी 50 गिरता है। तो जब भी कभी ऐसा मौका मिले ना, आपको तुरंत अपना लिस्ट को चेक करना है। कौन सा लिस्ट को चेक करना है? जो मैंने सबसे पहले आपको समझाया था, आपको 10 स्टॉक का लिस्ट बनानी है। किस टाइप के 10 स्टॉक का लिस्ट बनानी है? जिसमें ये 3 क्वालिटी हो। ठीक है, तो जैसे ही आपको ऐसा कुछ मौका दिखे, आपने देख लिया कि निफ्टी 50 टॉप लेवल से गिरा हुआ है, वैसे टाइम पर आपको अपना लिस्ट को देखना है। और आप जब अपना लिस्ट को देखोगे ना, तो आप देख पाओगे कि निफ्टी 50 तो गिरा है, लेकिन जो स्टॉक का आपने लिस्ट बनाया है उसमें भी, उन स्टॉक में भी काफी ज्यादा गिरावट हुआ है। आप देखोगे कि इसमें 20% गिरावट हुआ है, इसमें 30% गिरावट हुआ है, किसी में 10% गिरावट हुआ है, किसी में आप देखोगे 15% गिरावट हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि भैया निफ्टी 50 गिरा है, और निफ्टी 50 अकेले नहीं गिरता है, काफी सारा स्टॉक्स को ले देकर गिरता है। तो जब भी ऐसा मौका मिले, आपको तुरंत अपना लिस्ट को चेक करना है। अब ऐसा लिस्ट को जैसे ही आपने चेक किया और आपने देखा कि इस कंपनी में 30% गिरावट है, 30% कौन से टाइप के स्टॉक में गिरावट है? जिसमें ये तीनों क्वालिटीज है। कंपनी लार्ज कैप भी है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी में ग्रोथ भी है, तीनों क्वालिटी है, फिर भी 30% आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? क्योंकि बाजार में ही प्रेशर है। निफ्टी 50 के गिरावट के वजह से आपको तीनों क्वालिटी वाला स्टॉक्स 30% डिस्काउंट में मिल रहा है। और जब भी ऐसा मौका मिले, अगर आप बाई कर लेते हो तो भैया यहाँ से आप साइड इनकम कर सकते हो। लेकिन क्या डायरेक्ट बाई करना है? और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 30% डिस्काउंट में बाई कर लिया और आपका बाई करने के बाद और 30% गिर गया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, कुछ प्यारा सा कमेंट कर देना। और शेयर मार्केट के बारे में अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, चाहे ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हर एक टॉपिक का वीडियो, शेयर मार्केट का पूरा जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में ही सीखने को मिल जाएगा। तो अभी जो हम लोग सीखेंगे ना, काफी ध्यान से आपको देखना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मान के चलते हैं, आपने एक ABC नाम के कंपनी की स्टॉक्स को सिलेक्शन किया था, जिसमें ये तीनों क्वालिटी है। जो तीनों क्वालिटी के बारे में मैंने बात किया था, ये तीनों क्वालिटी वाला स्टॉक्स को आपने चुना था। और वो स्टॉक को देखते हो, वो स्टॉक का पहले का प्राइस था 200 रुपया, और आप देखते हो कि बाजार के प्रेशर की वजह से 200 रुपया वाला शेयर आपको 150 रुपया में मिल रहा है। ठीक है, तो तीनों क्वालिटी है, गुड फंडामेंटल है, लार्ज कैप है, ग्रोथ भी है, तीनों क्वालिटी है, फिर भी 200 का शेयर आपको 150 में मिल रहा है। तो अगर आप इसको डिस्काउंट में बाई कर लेते हो, यानी कि 150 रुपया के भाव पे आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया। अब आपका पैसा लगाने के बाद, यानी कि आपका शेयर खरीदने के बाद, दो ही चीज हो सकता है। या तो आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस बढ़ेगा, या तो आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस गिरेगा। यही दोनों तो चीज हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं हो सकता है। तो आपने फॉर एन एग्जांपल पहला वाला सिनेरियो की बात करते हैं, आपने 200 रुपये वाला शेयर को 150 रुपये में डिस्काउंट में बाई कर लिया। अब पहले ये समझते हैं कि आपका बाई करने के बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो बढ़ेगा। अगर स्विंग ट्रेडिंग में चाहिए क्या कि आपने खरीदा, अगर 5-10% बढ़ जाता है तो बस उसको बेचकर निकल जाओ। तो अगर आपका खरीदने के बाद बढ़ जाता है तो आप उसको बेचकर प्रॉफिट निकाल सकते हो। लेकिन दूसरा सिनेरियो की बात करते हैं कि आपने डिस्काउंट में खरीद लिया, 150 रुपया के भाव में खरीद लिया, लेकिन आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस और ज्यादा गिर जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है, खरीदने के बाद बढ़ेगा, इसका तो गारंटी नहीं है ना। आपने 150 के भाव पे खरीदा, देखा गया कि 150 का शेयर फिर 100 रुपये में आ गया। अब ऐसे में तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि शेयर बाजार में लॉस तभी होता है जब आप शेयर को बेचते हो, सेल कर देते हो, लॉस में सेल कर देते हो, तभी आपका लॉस होता है। कहने का मतलब यह है कि मान के चलते हैं आपने 150 में शेयर को खरीदा, उस शेयर का भाव गिर के 100 रुपये में चला गया। अब 150 का शेयर 100 रुपये में चला गया, तो ये जो लॉस हुआ ना आपको, ये लॉस आपका फोन में डीमेट अकाउंट में दिखेगा,
लेकिन असलियत में लॉस तभी होगा जब आप उस शेयर को बेच दोगे, यानी कि लॉस बुक कर लोगे, तभी आपका लॉस होगा। अगर आप बेचोगे नहीं तो लॉस सिर्फ दिखेगा, असलियत में नहीं हुआ है। असलियत में तब होता है जब आप उस शेयर को लॉस में सेल करते हो। तो कहना ये चाहता हूं कि मान के चलते हैं जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी समझाया कि अच्छा स्टॉक्स को आपको देखना है, ट्रैक करते रहना है, और जैसे ही डिस्काउंट में आया अगर आप बाई कर लेते हो, आपका बाई करने के बाद अगर ऊपर चला जाता है फिर तो आपका प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपका बाई करने के बाद अगर शेयर का प्राइस और 20-30% गिर जाता है तो गिरावट में अगर आप यहाँ पे और ज्यादा एवरेजिंग कर लेते हो, एवरेजिंग यानी कि गिरावट में यहां तो आपने खरीद लिया, उसके बाद 30% मान लेते हैं और गिर गया, और गिरावट में अगर आप यहाँ पे और ज्यादा बाई कर लेते हो, इसको बोला जाता है एवरेजिंग कर लेते हो, तो क्या सीन होगा, कैसे आपका प्रॉफिट जल्दी हो सकता है, उस मैथ को अभी समझते हैं। तो पहले वाला सिनेरियो की बात करते हैं। मान लेते हैं आपने 150 के भाव पे शेयर को खरीद लिया, और आपका 150 के भाव पे शेयर खरीदने के बाद शेयर का प्राइस गिर के 100 रुपये के भाव पे चला गया, और जब शेयर का प्राइस गिर के 100 रुपये पे चला गया, आप गिरावट में नहीं खरीदते हो, पहला वाला सिनेरियो में आप नहीं खरीदते हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपने जो 150 के भाव पे शेयर को खरीदा तो आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, 150, क्योंकि आपने 150 का भाव पे शेयर को खरीदा तो एवरेज प्राइस हो जाएगा 150। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि आपने यहां पे खरीदा, शेयर का प्राइस चला गया गिरकर यहां। अब अगर आपको प्रॉफिट होना है, यानी कि प्रॉफिट तभी होगा जब आपका 150 के क्रॉस शेयर का प्राइस चला जाएगा, तभी ना प्रॉफिट होगा। तो आपने यहां पे खरीदा, गिर के शेयर का प्राइस यहां चला गया, अब आपका प्रॉफिट कब होगा, जब इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी जाकर प्रॉफिट होगा। इतना समझ गए। लेकिन अगर आपने दूसरा वाला सिनेरियो की बात करते हैं, अगर आपने यहां पे भी खरीदा और जब शेयर का प्राइस 150 के भाव से 100 रुपये के भाव पे चला गया था, आपने यहां पर भी शेयर को खरीद लिया, यानी कि आपने गिरावट में भी एवरेजिंग कर लिया। अब आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, पहले तो आपने 150 के भाव पे खरीद लिया था, उसके बाद फिर शेयर का प्राइस 100 रुपये में गया, 100 रुपये के भाव पे भी आपने खरीद लिया, तो अब आपका एवरेज प्राइस कितना हो जाएगा, आपका एवरेज प्राइस 150 से घट के 125 हो जाएगा। क्यों 150 से घट के 125 हो जाएगा, क्योंकि आपने गिरावट में भी खरीद लिया है, गिरावट में भी एवरेजिंग कर लिया है। अब खेल कैसे होगा उसको समझिए। दूसरा वाला केस में जब आपने गिरावट में भी एवरेजिंग किया ना, अब आपका प्रॉफिट कब होगा, आपका प्रॉफिट 125 लेवल को क्रॉस करते ही होने लगेगा, यानी कि आपका एवरेजिंग प्राइस तो 125 हो गया ना, आपने गिरावट में खरीद दिया। अब आपका प्रॉफिट कब होगा, जब शेयर का प्राइस 125 लेवल को टच करने के बाद ऊपर जाने लगेगा, तभी से आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले वाला केस में आपका एवरेजिंग प्राइस था 150 रुपया, तो आपका प्रॉफिट 150 रुपया का क्रॉस करता, यहां से क्रॉस करता तब होता है। लेकिन जबकि आपने गिरावट में खरीद लिया, आपका एवरेज प्राइस कम हो गया, तो आपका यहाँ पे 125 प्राइस को क्रॉस करने के बाद से ही आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। यही पावर होता है शेयर को एवरेज करने का, ठीक है। तो जो मैंने बेसिक मैथ आपको समझाया वो समझ में आया कि नहीं, आप कॉमेंट में बता सकते हो। अगर समझ में आया वो भी बता देना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको बोलूंगा वीडियो को थोड़ा सा बैक करके देख लो, आप बारीकी से समझ जाओगे, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है आकाश भाई, हमने इस स्ट्रैटेजी को समझ लिया, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से किसी भी स्टॉक को गिरावट में खरीदा जाता है, और गिरावट में खरीदने के बाद अगर स्टॉक का प्राइस हमारा खरीदने के बाद और ज्यादा गिर जाता है तो उसको एवरेजिंग करने के लिए गिरावट में और ज्यादा खरीदा जाता है। इतना तो हमने समझ लिया। लेकिन ये जो बार बार गिरावट में खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। मान के चलते हैं आपने यहाँ पे पैसा लगा दिया, आपने यहाँ पे पैसा लगाने के बाद स्टॉक का प्राइस और गिर गया, अब फिर से अगर आपको खरीदना है तो बार बार खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो यहीं से कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको क्या करना है, जब भी आप पहली बार स्टॉक को खरीदोगे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए पहला इंस्टॉलमेंट में स्टॉक को खरीदोगे ना, तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप पहली बार 50% अपना कैपिटल को यूज करते हो ना, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि जितना भी कैपिटल से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, ये कैपिटल, ये अमाउंट हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कोई 10,000 से भी स्विंग ट्रेडिंग करता है, कोई 1 लाख से भी करता है, हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान के चलते हैं आपको इस स्टॉक में 1 लाख रुपया लगाना है, 1 लाख रुपया लगाकर आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। तो अगर आप अपना टोटल अमाउंट का 50% पहला इंस्टॉलमेंट में लगाते हो, मान के चलते हैं इस पॉइंट में आपने 50,000 रुपया लगा दिया, लेकिन आपको लगाना है 1 लाख रुपया, ठीक है। तो 50,000 रुपया 50% अपने यहाँ पे लगा दिया। अब आपका लगाने के बाद 2 ही सिनारियो हो सकता है, या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। वही मैंने जो पहले बोला था, आपका खरीदने के बाद 2 ही सीन होगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। अब 50,000 आपने लगाया,
उसके बाद अगर आपका पैसा लगाने के बाद शेयर का प्राइस मान के चलते हैं 10% बढ़ गया, तो हो गया आपका 5,000 का प्रॉफिट, बेच के निकल सकते हो। लेकिन दूसरा केस में क्या हो सकता है कि आपने 50,000 लगाया, आपका खरीदने के बाद शेयर का प्राइस और 20-30% गिर गया। तो यहाँ पे जब और गिरता है ना, तो इस केस में आप अपना बचा हुआ 50% कैपिटल को लगा सकते हो गिरावट में एवरेजिंग करने के लिए। पहले वाला सीन में आपने पैसा लगाया, ऊपर जाएगा तब तो आपका फायदा ही होगा, नीचे आएगा तब भी आपका फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? क्योंकि गिरावट में खरीदने के लिए आपने पैसे को पहले से बचा के रखा है, तो ऐसे में आपका कम रेट में बाई हो जाएगा, एवरेज प्राइस काफी ज्यादा नीचे आ जाएगा और तुरंत थोड़ा थोड़ा ऊपर जाने से ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस केस में आपका विन विन सिचुएशन है, यानी कि पहला वाला इंस्टॉलमेंट में आपने जब खरीदा, ऊपर जाएगा तब तो प्रॉफिट ही होगा, नीचे आएगा तब भी आपका फायदा ही है। क्यों फायदा है? क्योंकि भैया आपका एवरेज प्राइस काफी ज्यादा कम हो जाएगा। समझा पा रहा हूं मैं? तो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि हमें 10 ऐसा स्टॉक का लिस्ट बनानी है जिन 10 स्टॉक में ये तीनों क्वालिटी होना पड़ेगा। पहला क्वालिटी वो कंपनी वो स्टॉक एक लार्ज कैप स्टॉक होना पड़ेगा। दूसरा क्वालिटी वो स्टॉक गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक होना पड़ेगा। तीसरा क्वालिटी वो स्टॉक में ग्रोथ भी होना पड़ेगा। अगर ये तीनों क्वालिटीज है, वैसा तीनों क्वालिटीज का मिक्सचर में आपको 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनानी है। पॉइंट नंबर 1, 10 स्टॉक का लिस्ट बना लिया। उसके बाद आपको हमेशा हमारा जो निफ्टी 50 है उसमें नजर टिका के रखना है कि कब निफ्टी 50 में गिरावट हो रहा है, कब निफ्टी 50 डीप बना रहा है, आपको नजर टिका के रखना है। जैसे ही कभी आपको दिखे, और हर 3-4 महीना में निफ्टी 50 डीप बनाता ही है, निफ्टी 50 थोड़ा बहुत गिरता ही है, तो जैसे ही निफ्टी 50 गिरता है, उसके बाद आपका जो 10 स्टॉक का लिस्ट है उसमें देखना है कि उन 10 स्टॉक में से आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा हेवी डिस्काउंट में मिल रहा है। जैसे ही डिस्काउंट में मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको अपने एडवाइजर से पूछना है, अपना दिमाग लगाना है, अपने रिस्क के हिसाब से अगर आप चाहो तो वहां पे डिस्काउंट में आप खरीद सकते हो। आपने जैसे ही खरीद लिया, आपका खरीदने के बाद दो ही चीज हो सकता है, या तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या तो स्टॉक का प्राइस नीचे आएगा। ऊपर जाएगा तब तो आपका प्रॉफिट ही होगा, नीचे आएगा तो एवरेजिंग करके भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक सवाल आपका एक और होगा कि आकाश भाई आप बोल रहे हो कि इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से गिरावट में खरीदा जाता है, तो ऐसा भी कभी हो सकता है कि हम गिरावट में खरीदते जाए, स्टॉक का प्राइस गिरता जाए, फिर गिरावट में हमने खरीद लिया और स्टॉक का प्राइस गिर गया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका आंसर है हाँ भाई, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप गिरावट में खरीदो, स्टॉक का प्राइस और गिर जाए, तो ऐसे में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये बात से भी आपको एग्री होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने आपको बोला कि भाई ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें आपको अच्छा स्टॉक का ही लिस्ट बनानी है, ऐसा स्टॉक जो आपको पूरा विश्वास है कि भाई ये कंपनी तो डूब नहीं सकता है, ये स्टॉक तो डूब नहीं सकता है, वैसा ही ट्रस्टेड गुड फंडामेंटल वाला स्टॉक का लिस्ट बनानी है और वैसा ही स्टॉक में पैसा लगाना है जिसमें आपको बिलीव हो कि भाई ये कंपनी तो कभी भी डूब नहीं सकता है। ठीक है, लेकिन पैसा लगाने से पहले आपको अपनी तरफ से स्टडी करना है, अपने एडवाइजर से बात करना है। जरूरी नहीं कि मैंने जो आपको सिखा दिया मेरा बात सुनकर डायरेक्ट पैसा लगा दो, ऐसा करोगे बहुत बड़ा मुसीबत में पड़ सकते हो। ठीक है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं और मैंने इस वीडियो में आपको कोई एडवाइस देने की भी कोशिश नहीं किया, मैंने इस वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश किया है। ठीक है, बाकी पैसा लगाना ना लगाना तो आपका ही मर्जी है। ओके, तो आशा करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। और अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग को भी सीखना है कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।